आज हम डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करेंगे विद होल नंबर्स। पर ये डिवीजन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी जो पहले वाले हमने सम्स किए होंगे। जो वर्कशीट 6 के बाद के जो सम्स हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और मैं ये जो बुक मैंने पकड़ी है वो डीएवी स्कूल्स में रिकमेंडेड बुक है। उसमें से जो पहला सम है वो है 0.5 डिवाइडेड बाई 2। ये वाले सम्स करने से पहले ना एक चीज़ याद रख लेना कि जब भी हम ये डॉट के बाद या इसके बाद जो नंबर्स आते हैं उसमें एक हम खासियत ये रहती है कि हम जितने मर्ज़ी ज़ीरोस लगा सकते हैं, क्योंकि डॉट के बाद ज़ीरो का कोई ऐसा अहमियत रह नहीं जाता है। तो ये बस एक चीज़ खास ध्यान रखना, इन सम्स में यही चीज़ यूज़, ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज़ होने वाली है। अब इसमें जैसे अब हमने डिवीजन शुरू करनी है तो 0.2 को हमने 0.5 को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो होल नंबर तो कोई नहीं है, ठीक है ना, डॉट के डेसिमल के बाद ही नंबर्स हैं। तो फिर हमारा सम भी जो है वो डेसिमल के बाद ही शुरू होने वाला है। जो हमारा कोशेंट है वो भी डेसिमल से ही स्टार्ट होगा। अब है कि अब हमें 5 को डिवाइड करना है। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। आप टेक्निकली देखोगे तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, पर मैंने अभी आपको क्या बोला कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं उसमें हम जितने मर्ज़ी ज़ीरोस लगा सकते हैं। तो मैं इधर जितने मर्ज़ी चाहूँ ज़ीरो लगा सकता हूँ। तो फिर हम यहाँ पे ये एक ज़ीरो और लगा देंगे। ये मान के चलो कि मैंने इसको 0.50 कर दिया, तो वहाँ से मैंने ज़ीरो नीचे उतार दिया एक तरह से। तो डेसिमल के बाद जब भी डिवीजन्स नंबर की होएगी उसमें आप ज़ीरो लगा सकते हो, और ये ज़ीरो तब तक लगाते रहोगे जब तक कि फाइनल आंसर आ ना जाए। अब इस केस में क्या है, 2 5 ज़ा 10। अब जो है रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो अब हमारे को फाइनल आंसर आ गया। और हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या आया है, 0.25। तो ये है हमारा आंसर। ये नहीं है कि आप 0.5 लिख के फिर कहो जी 1 रिमाइंडर है, सॉरी वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये ज़ीरो लगा के डिवीजन करते रहना है जब तक फाइनली हमारे को कोई आंसर आ ना जाए, फाइनली रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। अगला सम क्या है, 3.4 डिवाइडेड बाय 4। अब इस केस में आप एक जो तरीका है करने का, इसको होल नंबर की डिवीजन पहले करते हैं तो वो तो छोटा है, तो 4 0 ज़ा 0 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 नीचे आ गया। अब डेसिमल के बाद का डिवीजन शुरू है, तो यहाँ पे हम डेसिमल ऐसे लगा सकते हैं। अब 4 को आप नीचे लेके आ सकते हो। अब 34 जो है वो कहाँ पे जाके डिवाइड होगा, 4 के टेबल में वो जाके डिवाइड होगा 8 पे। अब 8 4 ज़ा 32, और यहाँ से बचे 2। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि डेसिमल के बाद हम जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो नीचे हम ज़ीरो जब भी कोई रिमाइंडर आएगा उसमें लगाते रहेंगे जब तक हमारे को फाइनल आंसर ना आ जाए। तो अब यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, और हमारा अब रिमाइंडर जो है ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे आके हमने फुल स्टॉप लगा देनी है, क्योंकि अब हमें ज़ीरो की नीचे ज़रूरत नहीं है, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो चुका है। तो हमारा फिर आंसर फाइनली क्या आया बन के, वो आया 0.85। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। मैं सारे सम्स नहीं करूँगा, सिर्फ जो थोड़े से मुश्किल दिखने वाले हैं वही मैं टेकअप करूँगा। अब जैसे ये अगला सम है 6.05 डिवाइडेड बाई 25। पहले होल नंबर को शुरू करना है, बट यहाँ पे तो है 6, तो ये तो 25 0 ज़ा 0, और यहाँ पे अब 6 आ जाएगा। अब हमें डॉट के बाद जो भी है नंबर्स की ज़रूरत पड़नी है, तो हमें क्वोशंट पे डॉट लगाना पड़ेगा।
अब वो नीचे 60 आ गया, 0 जो है नीचे आ गया। तो 25 2 ज़ा 50 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 10। अब ऊपर से नीचे क्या आएगा 5। तो 25 4 ज़ा 100। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचने वाला है 5। और मैंने बताया ही था आपको कि डॉट के बाद आप जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर के साथ 0 लगाएंगे और ये 0 तब तक लगता रहेगा जब तक हमारे को फाइनल आंसर जो है 0 में नहीं आ जाता। अब यहाँ पे 25 2 ज़ा 50 और हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया जो हम देख रहे थे। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है, वो आया है 0.242। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये सम थोड़ा सा मेरे को लगा कि टफ हो सकता है तो मैंने ये कर रहा हूँ। तो पहले तो होल नंबर का हमें डिवीजन करना। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमें भी 2 डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 12 1 ज़ा 12, ये तो यहीं पे 0 हो गया। अब डॉट के बाद बारी है तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब वहाँ से नीचे से हमारे को क्या मिल रहा है 0। क्या कर सकते हैं, फिर 0 लगाना पड़ेगा। 12 0 ज़ा 0, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। अब 6 आएगा नीचे। अब जो 6 है 12 से छोटा है तो अभी बात नहीं बनी, तो हमें 12 0 ज़ा 0 लगाना पड़ेगा। अब जो रिमाइंडर आ गया है 6, तो उसके बाद हमारे को हक मिल जाता है कि हम ऊपर से 0 नीचे ले आएं। ये डेसिमल के बाद हम जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं। वो सब में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने वहाँ पे 0 लगाई थी। आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है 0 लगा सकते हो। तो अब 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 12 5 ज़ा 60 होता है और आंसर फाइनली हमारा 0 आ गया। तो इसमें बस स्टेप बाय स्टेप चलते तो आंसर आराम से। अगर आपने जल्दबाजी करने की कोशिश की तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि जब ये पहले 0 आया नीचे तो 0 को आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो 12 से छोटा है। तो आपको ऊपर क्वोशंट में 0 लेके जाना पड़ना था। उसके बाद 6 आया नीचे, वो भी छोटा था, फिर आपको 0 1 लगाना था। तो एंड में जब 60 आ गया फिर 5 के साथ डिवीजन हो गई। अब फाइनली आंसर हमारा क्या है 1.005। अब ये जैसे सम है 3.75 डिवाइडेड बाय 6, इसमें अब कैसे शुरू करेंगे। अब जो 3 है होल नंबर वो तो छोटा है 6 से, तो हमें डॉट के बाद के डिजिट के नंबर की ज़रूरत भी पड़नी है। तो फिर हम क्वोशंट ही डॉट से शुरू करेंगे। 0 तो लगा ही सकते हैं डॉट के पहले हम। देखो एक जो मैंने आपको समझाया था ना कि यहाँ पहले 0 लगाओ, फिर ये 0, यहाँ पे 3 आएगा, फिर हम 7 नीचे लेके आएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हमें क्वोशंट डॉट से क्यों शुरू करना है। अब आपकी क्लास में हो सकता है सीधा ही डॉट से शुरू करें और 2 डिजिट ये ले लें, एक तो होल नंबर और एक डॉट के बाद का जो नंबर है। तो अब हम 37 लेके चलेंगे। अब इसको हमने अगर 6 के टेबल पे देखना है तो 6 6 ज़ा 36 होता है। यहाँ से 1 रिमाइंडर आ गया। अब ऊपर 5 है वो नीचे आ जाएगा। अब 15 जो है कहाँ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 आएगा। और यहाँ पे अब रिमाइंडर बच गया 3 जो कि 6 से छोटा है। पर मैंने आपको बताया ही है कि हम यहाँ पे 0 लगाते रहेंगे। जब क्वोशंट में डॉट लग गया तो फिर रिमाइंडर्स में 0 लगता रहेगा जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए। तो 6 5 ज़ा 30 और अब जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 रह गया। जब फाइनल रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, अब उसके बाद डिवीजन ख़त्म। तो फाइनल आंसर जो हमारा क्वोशंट है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.625। तो ये है आंसर।
और ये जो मैंने सम आपको कराया है इस तरह से ही आपको हो सकता है क्लास में सम्स कराएंगे, तो आपको ऐसे ही इस तरीके से ही सम्स करने हैं। ये लास्ट सम है जो मैं कर रहा हूँ, बाकी 2 सम्स और हैं बट वो इतने मुश्किल नहीं है, वो आप खुद करना। अब ये 6 1 यहाँ पे क्या आ गया 6 होल नंबर से शुरू करना, तो हमें 2 डिजिट लेने पड़ रहे हैं बिकॉज 1 छोटा था 6 से, तो हमें 2 डिजिट्स के साथ स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो 11 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 1 6 आ गया, रिमाइंडर 5 आया। अब 5 जो है 6 से छोटा है, तो अब हमें ऑब्वियसली हेल्प तो लेनी पड़नी है डेसिमल के बाद के नंबर की, तो कोशेंट में डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल के बिल्कुल ऊपर, तो फिर 7 ये नीचे आएगा। अब जो 57 है वो 6 के टेबल पे कहाँ जाता है, वो 6 9 54 होता है। यहाँ से कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। अब जो है क्वेश्चन में डेसिमल आ चुका है, तो अब हम जो भी रिमाइंडर आएगा उसके साथ एक 0 लगाएंगे। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 30, और अब जो रिमाइंडर फाइनली हमारा 0 आ गया, तो हमारा फिर आंसर क्या बन रहा है, वो बन रहा है 1.95। तो ये जो सम्स हैं आपने इस तरह से करने हैं। ज़ीरोस क्यों लग रहे हैं वो मैंने आपको इसलिए शुरू में समझाया, वो समझाने के लिए था। एक्चुअल सम्स आपने इसी तरीके से करने हैं। तो नाउ वी कम टू एंड ऑफ द वर्कशीट। मैंने 2-3 सम्स जानबूझ के छोड़े हैं, वो इतने टफ नहीं लगे मेरे को, वो आप खुद कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ सजेशंस देनी है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं क्लास 3rd 4th एंड 5th की वीडियोस अभी कवर कर रहा हूँ। 4th की मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 3rd एंड 5th की चल रही है। जो भी मेरा वीडियोस आपको ब्राउन कलर में दिखेगा वो 3rd की है, रेड कलर में जो दिखेगी वो 4th स्टैंडर्ड की है, और पर्पल कलर में जो दिखेगी वो 5th स्टैंडर्ड की है। और मैंने DAV स्कूल्स की जो बुक्स है रिकमेंडेड, मैं उसमें से ये चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल को। ये वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे चैनल में जब जाएंगे तो आपको ईजिली जो भी वीडियोज़ है सर्च हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।